खबर दमदार के साथ मैं हूं अनुपम। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सीएम योगी के ताबड़तोड़ दौरों के साथ। मुख्यमंत्री आज 3 जिलों के दौरों पर रहे। सबसे पहले मुख्यमंत्री गोंडा पहुंचे। यहां पर उन्होंने इथेनॉल प्लांट के उद्घाटन के साथ पावर प्लांट की सौगात दी है। साथ ही लाभार्थियों को घर की चाबी भी बांटी। इसके बाद सीएम जौनपुर पहुंचे। यहां पर उन्होंने बूथ अध्यक्षों को संबोधित किया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। बूथ अध्यक्षों को संबोधित करते हुए सीएम ने विपक्ष पर वार करते हुए कहा कि एक तरफ पूरा देश सरदार पटेल की जयंती को सम्मान दे रहा था, वहीं कुछ लोग जिन्ना से तुलना करके उनका अपमान कर रहे थे। वहीं राजनाथ सिंह ने कहा कि जैसे सेना के जवान होते हैं वैसे ही हमारे बूथ अध्यक्ष हैं जो पार्टी के लिए दिन रात काम करते हैं। जौनपुर के बाद सीएम वाराणसी पहुंचे। यहां पर सीएम विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। इसके बाद सीएम काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने भी जाएंगे। प्रदेश में अराजकता नहीं फैला पाए, बेमारी और भ्रष्टाचार के रास्ते बंद हो गए, नौजवानों के साथ खिलवाड़ होना बंद हो गया, किसानों का शोषण बंद हुआ, बाहर बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की जिस तमन्ना के साथ एक कार्य करने के लिए आए थे, जब ये बंद हुआ तो स्वाभाविक एक परेशानी आज उनकी दिख रही है, जब ये जिन्ना को महिमामंडित करने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं तो यह मानता हूं कि हमारा बूथ का कार्यकर्ता सचमुच वैसे ही एक सिपाही है जैसे कि सेना में एक सैनिक की जो अहमियत होती है, हमारी पार्टी में हमारे बूथ के कार्यकर्ता की अहमियत होती है। आज हमारे देश की सेना जितनी मजबूत हुई है, बहनों भाइयों, मैं देखता हूं कि हमारे अब वैसे ही हमारी भारतीय जनता पार्टी भी पूरे हिंदुस्तान में मजबूत राजनीतिक पार्टी के रूप में खड़ी हुई है। हमने प्रदेश में दंगा मुक्त प्रदेश किया। 4.5 वर्ष में एक भी दंगा नहीं हुआ। आतंकवादियों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनकी माल में घुस घुस करके आतंकवादियों को मारा गया। आज आतंकी वारदात भारत के अंदर नहीं हो सकती, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में, पिछली सरकारों में इन आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को वापस लिया जाता था। याद करिए, जिन आतंकवादियों ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर हमला किया था, उन आतंकवादियों के मुकदमों को बड़ी बेशर्मी के साथ पिछली सरकारों ने वापस लेने का कार्य करने की शरारत रची थी। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बागपत के दंगल में समाजवादी पार्टी को घेरा। अखिलेश यादव पर अनुराग ठाकुर का करारा वार देखने को मिला। वो बोले कि तुम कराते हो दंगा, हम कराते हैं दंगल। अखिलेश यादव कहता है कि ये सांसद खेल महाकुंभ कराते हैं, सांसद खेल स्पर्धा कराते हैं। अरे अखिलेश भाई सुनो, तुम दंगे कराते हो, हम दंगल करवाते हैं मेरे भाई और बहनों। रैली जनसभाओं के जरिए नेता एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। इसी कड़ी में एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने हरदोई के संडीला में एक साझा रैली की और सरकार पर जमकर निशाना साधा। हरदोई में समाजवादी पार्टी और ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव पार्टी की संयुक्त रैली हुई। मिशन 2022 को फतेह करने के लिए समाजवादी पार्टी छोटे दलों से समझौते के फॉर्मूले पर रणनीति तैयार कर रही है। हरदोई में सभा को संबोधित करते हुए अखिलेश ने बीजेपी सरकार पर कई मुद्दों पर निशाना साधा। अखिलेश ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश के युवा बेरोजगार हैं, महंगाई 7वें आसमान पर है और सरकार लोगों को राहत पहुंचाने में नाकाम है। जहां किसान बर्बाद हो गया, नौजवान के हाथ में नौकरी रोजगार नहीं, डीजल पेट्रोल कितना महंगा हो गया। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग सिलेंडर के नाम पर वोट ले रहे थे, गांव-गांव सिलेंडर भेज दिया था। बताओ हमारी माताएं बहनें कितना सिलेंडर भरा पा रही हैं? कोई भरा पा रहा है सिलेंडर कि नहीं भरा पा रहा है? कितने रुपए का हो गया सिलेंडर अब? उधर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने महोबा में प्रतिज्ञा यात्रा के जरिए केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा।
प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी झूठे वादे करके चुनाव जीत जाती है, लेकिन जनता से किए वादे पूरे नहीं करती। इसके साथ ही प्रियंका ने किसानों के लिए घोषणा करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। वे समझ रहे हैं कि उनका काम सिर्फ चुनाव में झूठे वचन देना, यहाँ आना, मंच पर तमाम आपके सामने वचन दे, उसके बाद आपको भूल जाएं, चुनाव जीत जाएं, उसके लिए कुछ भी प्रयोग हो तो ठीक है। धर्म का प्रयोग करेंगे, जाति का प्रयोग करेंगे, अलग अलग प्रयोग करेंगे। अब देखिए, कोई नहीं कहता कि जाति का अधिकार आपको नहीं मिलना चाहिए, आपको पूरी तरह से मिलना चाहिए। राजनीति में धर्म का, जाति का प्रतिनिधित्व पूरी तरह से होना चाहिए, लेकिन चुनाव के समय आपके विकास के मुद्दे की बात होनी चाहिए। आपने देखा कि कांग्रेस की सरकार जब थी तब बुंदेलखंड में एक विकास का पैकेज आया था, उसके जरिए बहुत कार्य किए गए थे। हम ये सब परिस्थितियों को देखकर हमने ये तय किया है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो किसानों का पूरा कर्जा माफ किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सहारनपुर दौरे का कार्यक्रम तय हो गया है। 2 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी पुवारका में प्रस्तावित माता शाकंभरी देवी यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जिले के डीएम ने पुवारका में तैयारियों का भी जायजा लिया। देखिए, आगामी 2 दिसंबर को सहारनपुर विश्वविद्यालय के शिलान्यास कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय गृह मंत्री जी का कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तावित है। इसी की सुरक्षा व्यवस्था कैसे कार्यक्रम रहेगा, उसकी व्यवस्था को देखने के लिए मैं और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यहाँ पर उपस्थित थे। और हम लोग सभी अभी जो है ट्रैफिक कहाँ पर रहेगा, पार्किंग की व्यवस्था क्या रहेगी, कहाँ पर मंच बनेगा, ये सब व्यवस्था हम लोग देखते हैं। उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री अशोक कटारिया आज अचानक बस डिपो का निरीक्षण करने पहुंचे और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। यूपी के परिवहन मंत्री अशोक कटारिया ने नोएडा बस डिपो का निरीक्षण किया। डिपो में सफाई और बसों के संचालन पर यात्रियों से भी बात की। विपक्ष पर वार करते हुए कहा कि पिछली सरकार में सिर्फ गुंडा राज था, जिसे योगी सरकार ने खत्म किया है। जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास के बाद एसपी कार्यकर्ताओं ने गंगा जल छिड़कने पर अशोक कटारिया ने कहा, कुछ लोगों को बुद्धि शुद्ध करने की जरूरत है। कटारिया ने दावा किया कि 2022 में एक बार फिर प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी। मैंने कहा, उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि उत्तर प्रदेश में 5 साल पहले गुंडा राज था, भ्रष्टाचार था, अपराध था, माफियावाद था, अपहरण होते थे। आज उत्तर प्रदेश की जनता को इस अपहरण से मुक्त कराने का काम, अपराध से मुक्त कराने का काम योगी सरकार ने किया है। और उत्तर प्रदेश के समूचा जनमानस आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए प्रतिबद्ध हो चुका है, कटिबद्ध हो चुका है। कोरोना के नए वेरिएंट से पूरी दुनिया में दहशत मची हुई है। साउथ अफ्रीका में तेजी से फैल रहे कोरोना के नए वायरस लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है, जिसको लेकर यूरोपीय संघ की तरफ से दक्षिण अफ्रीका से हवाई यात्रा को निलंबित कर दिया गया है। तो भारत में भी नए वेरिएंट को लेकर हाई अलर्ट है। केंद्र सरकार ने राज्यों को अलर्ट कर दिया है। साथ ही जोखिम वाले देशों से आने वाले पैसेंजरों की जांच करने को कहा गया है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। कोरोना के नए वेरिएंट से पूरी दुनिया में दहशत मची हुई है। साउथ अफ्रीका में तेजी से फैल रहे कोरोना का नया वायरस लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है, जिसको लेकर यूरोपीय संघ की तरफ से दक्षिणी अफ्रीका से हवाई यात्रा को निलंबित कर दिया गया है। तो भारत में भी नए वेरिएंट को लेकर हाई अलर्ट है। केंद्र सरकार ने राज्यों को अलर्ट कर दिया है। साथ ही जोखिम वाले देशों से आने वाले पैसेंजरों की जांच करने को कहा है। पीएम मोदी ने कोरोना पर अधिकारियों की एक बैठक बुलाई है, जिसमें कोरोना संक्रमण और टीकाकरण की मौजूदा हालात पर चर्चा की गई। वहीं डॉक्टर्स का कहना है कि कोरोना के नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं, लिहाजा वैक्सीनेशन और सतर्कता बरतने की जरूरत है। ये वेरिएंट थोड़ा ज़्यादा सीरियस है, लेकिन वहाँ लोकली
अस्पतालों में कितना ज़्यादा बर्डन बनेगा, कितने ज़्यादा सीवियर डिजीज़ होगी, वो हमें देखने की ज़रूरत है। और वैक्सीनेटेड जो लोग हैं उनमें कितनी सीवियर डिजीज़ होगी, कितने अस्पताल में जाएंगे वर्सेस जो नॉन वैक्सीनेटेड है। यहां हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले आपको बता दें कि 7:56 पर आप जरूर देखिए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी का धमाकेदार इंटरव्यू। सीएम धामी ने क्यों दिखाया जनेऊ? जैसे मैं जनेऊ पहनता हूं, देखिए। धामी का वार, कांग्रेस पर हिंदुत्व प्रहार। कि जो मंदिरों से भागते थे, धर्म से भागते थे, कर्म से भागते थे, वो कर्म करने पर मजबूर हैं, वो धर्म करने पर मजबूर हैं और मंदिरों में जाने के लिए मजबूर हो गए। सीएम धामी सुपर एक्सक्लूसिव शाम 7:56 पर। न्यूज 18 के मंच पर हरीश रावत का बड़ा सियासी ऐलान।